कहते हैं, इतिहास तलवार से नहीं जज्बातों से लिखा जाता है। कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी गाथाएं किताबों में मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कदमों के निशान मिट्टी पर नहीं, दिलों पर छप जाते हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं, ये कहानी है एक घोड़े की। एक ऐसा घोड़ा जो सिर्फ वफादार नहीं, अपने स्वामी के लिए मृत्यु तक की सीमाएं लांघ गया। यह कहानी है उस साथी की जिसे इतिहास ने कभी पशु नहीं माना, बल्कि एक योद्धा, एक मित्र और एक कविता माना। नाम था उसका चेतक, और जिसने उसे समझा वो कोई आम राजा नहीं था, वो था महाराणा प्रताप। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास की उस धूल भरी गली में, जहां एक राजा और उसका घोड़ा मिलकर किस्मत से टकराते हैं और हमें सिखा जाते हैं कि वफा, बहादुरी और बलिदान की कोई जाति, रूप या सीमा नहीं होती। कई बार इतिहास सिर्फ इंसानों की वीरता नहीं, उनके अद्वितीय साथियों की भी कहानियों से बनता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अपनी निष्ठा और बहादुरी से खुद को उस इतिहास का हिस्सा बना लेते हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसे वीर योद्धा की है जो इंसान नहीं था बल्कि एक घोड़ा था। नाम था चेतक। उस घोड़े ने जो किया उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शायद यही कारण है कि महान कवि श्याम नारायण पांडे ने उसकी वीरता को शब्दों में पिरोते हुए लिखा। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कहानी शुरू होती है गुजरात की तपती रेत से, जब एक घोड़े व्यापारी ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के दरबार में हाजिर होकर कहा, महाराज, मेरे पास ऐसे घोड़े हैं जो न केवल ताकतवर हैं बल्कि अपने स्वामी के लिए प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। उस व्यापारी के पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। उनकी नस्ल थी काठियावाड़ी, मजबूत, तेज और बुद्धिमान। महाराणा प्रताप ने संदेह से कहा, ताकत और वफादारी की बातें तो हर व्यापारी करता है, पर क्या ये घोड़े सच में उस कसौटी पर खरे उतरेंगे? व्यापारी मुस्कुराया और सबसे जिद्दी घोड़े अटक की परीक्षा ली। उसके पैरों को मजबूत रस्सियों से बांधकर वो कुछ दूरी पर गया और जोर से आवाज दी। आवाज सुनते ही अटक पागल हो गया। वह रस्सियां तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा, इतना कि उसके पैरों से खून बहने लगा, मगर तब तक कोशिश करता रहा जब तक प्राण निकल नहीं गए। प्रताप स्तब्ध थे। उन्होंने तुरंत चेतक और त्राटक को खरीद लिया। महाराणा ने चेतक को खुद रखा और त्राटक को अपने सौतेले भाई शक्ति सिंह को उपहार में दे दिया। चेतक धीरे धीरे महाराणा का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि लगता मानो धरती को नहीं, हवा को छू रहा हो। पहाड़ी रास्ते हों या जंगलों की कठिनाइयां, चेतक बिना थके महाराणा को हर जगह ले जाता। महाराणा ने चेतक को केवल एक साथी नहीं, अपने पुत्र जैसा मान दिया था, और चेतक ने भी हर परिस्थिति में अपने स्वामी के लिए जान की बाजी लगाई। 21 जून 1876 मेवाड़ की धरती पर वह दिन आया जब चेतक की वीरता ने इतिहास रच दिया। हल्दी घाटी में मुगल सेना 1 लाख सैनिकों के साथ उतरी थी और महाराणा के पास मात्र 20,000-22,000 योद्धा। मुगलों के पास भारी संख्या में हाथी थे। उस युद्ध में महाराणा ने चेतक के सिर पर नकली सूंड बंधवा दी ताकि वह दुश्मनों को भ्रमित कर सके। जैसे ही चेतक मुगलों की कतारों में घुसा, सबको लगा कोई हाथी दौड़ रहा है, लेकिन वह हाथी नहीं, चेतक था, हवा से तेज, बिजली से धारदार। उसने एक पल में दुश्मन की रेखाएं तोड़ दी और महाराणा को मुगल सेनापति मानसिंह तक पहुंचा दिया। चेतक ने अपने अगले पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर रख दिए और राणा ने भाले से वार किया, मगर मानसिंह बच निकला, महावत मारा गया। लेकिन उसी क्षण चेतक की टांग मुगल हाथी की तलवार नुमा सूंड से बुरी तरह जख्मी हो गई। चोट के बावजूद चेतक राणा को रणभूमि से बाहर निकालने में जुटा रहा। इसी बीच झाला मन्ना ने महाराणा को समझाया, राजा का जीवित रहना जरूरी है क्योंकि प्रजा तभी सुरक्षित रहती है। महाराणा प्रताप ने भारी मन से युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया और अपना राज चिन्ह झाला मन्ना को सौंप दिया। झाला मन्ना ने राजा के भेष में दुश्मनों को रोककर अपने प्राणों की आहुति दी। चेतक एक घायल योद्धा की तरह महाराणा को रणभूमि से दूर ले गया। रास्ते में एक 26 फीट गहरा नाला आया। महाराणा को लगा अब बचना मुश्किल है।
लेकिन चेतक ने अपनी पूरी जान की ताकत लगाकर जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाई और राणा को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। उसी छलांग के बाद चेतक का शरीर जवाब देने लगा। उसने कुछ कदम और चले और फिर महाराणा की गोद में सिर रखकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने सोचा इस पार। तब तक चेतक था उस पार। जब महाराणा चेतक की मृत्यु का दुख सह भी नहीं पाए थे, तभी सामने से शक्ति सिंह आ गए। वही शक्ति सिंह जो युद्ध में अकबर की ओर से लड़े थे। उन्होंने राणा से कहा, भैया मुझे माफ कर दो। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। राणा ने उन्हें गले लगाया और कहा, तू मेरे सामने है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। फिर शक्ति सिंह ने राणा को त्राटक सौंपा, वही घोड़ा जो राणा ने उन्हें उपहार में दिया था। दोनों भाइयों ने मिलकर चेतक का अंतिम संस्कार किया और इतिहास में एक अमर अध्याय लिखा गया। चेतक एक घोड़ा नहीं, वह निष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक था। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि वफादारी और बलिदान की कोई जात या रूप नहीं होता, वह भावना होती है।